ये कहानी है एक ऐसे लड़की की जिसे अनजाने में हुई है, यूं कह लीजिए कि बिना गलती की सजा मिली और उसने अपने प्यार को भूलना पड़ा। तो आइए मैं और आप साथ मिलकर पढ़ते हैं और जानते हैं क्या थी रोहन और आरोही की सैड लव स्टोरी। प्यार भी अजीब चीज होती है। चाहने वाला जब पास रहता है तो उसकी कदर नहीं होती, और जब दूर चला जाता है तो अजीब सी बेचैनी होती है। कुछ ऐसा ही हाल रोहन का था। वो आरोही से बेहद प्यार करता। आरोही अपने नाम की तरह ही हंसमुख और दूसरों को हंसाने वाली। दोनों की मुलाकात एक कंपनी में हुई थी। आरोही ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया ही था कि उसके माँ बाप ने उसकी शादी की बात घर में शुरू कर दी। वो अभी शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने माँ बाप को बोली शहर जाकर जॉब करना चाहती है, लेकिन उसके माँ बाप तैयार नहीं हो रहे थे। काफी मन्नतें करने के बाद माँ बाप ने हामी तो भर दी, लेकिन कंडीशन ये रख दी कि जॉब सरकारी होनी चाहिए या फिर बैंक की। आरोही जॉब के लिए शहर आई और सरकारी जॉब की तैयारी करने लगी। 2-3 बार परीक्षा भी दिया, लेकिन सफल नहीं हो पाई। अब उससे टेंशन होने लगी कि उसको घर जाना पड़ेगा, शादी करनी पड़ेगी। इसी टेंशन में उसकी एक फ्रेंड दोस्त ने बताया कि रोहन प्राइवेट बैंक में जॉब लगवाता है। वो इसी उम्मीद में रोहन से मिली कि जॉब वो प्राइवेट बैंक में लगवा देगा। रोहन ने बताया कि प्राइवेट बैंक में जॉब लगवा तो देगा, लेकिन पहले 1 महीने ट्रेनिंग लेनी होगी, उसके बाद जॉब होगा, और जॉब बैंक डोर से होगा, इसलिए 60,000 रुपये भी लगेंगे। और आरोही परेशान हो गई कि इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी, इसलिए उसने अपने पापा से रोहन की बात करवाई। रोहन ने उसके पापा से बात की और इधर उधर का खर्चा और ट्रेनिंग का खर्चा बताकर 60,000 मांगा। आरोही के पापा ने पैसे दे दिए और आरोही की ट्रेनिंग शुरू हो गई। ट्रेनिंग के दौरान ही आरोही को पता चला कि रोहन सिर्फ रात में खाना खाता है, वो भी खुद से बनाता है। अब आरोही 2 टिफिन लाने लगी, एक टिफिन अपने लिए, दूसरा रोहन के लिए। दिन में अपने एक टिफिन से रोहन को खिलाती थी और दूसरा रात के लिए दे देती। रोहन बहुत खुश हुआ और आरोही के करीब जाने लगा। आरोही भी रोहन के करीब आ गई और दोनों एक साथ रहने के सपने देखने लगे। वक्त बीतता चला गया और वो दिन भी आ गया जब आरोही को बैंक में इंटरव्यू देना था। इधर आरोही ने अपने पापा को बता दिया था कि उसका जॉब बैंक में हो गया है। उसके घर वाले बहुत खुश हुए और आरोही के पापा ने आरोही का उदाहरण अपने परिवार और आसपास के लोगों को देना शुरू कर दिया। शहर जाकर वो काफी मेहनत की और आज वो बैंक में जॉब कर रही है। आरोही के घर वाले भी आरोही को फोन करके पूछते थे कि जॉब कैसा चल रहा है, और आरोही झूठ बोलती थी कि अच्छा चल रहा है, इसी उम्मीद में कि आज नहीं तो कल उसका जॉब बैंक में हो ही जाएगा। इंटरव्यू वाले दिन आरोही का इंटरव्यू नहीं हुआ, क्योंकि रोहन जिसके जरिए बैंक में जॉब लगवाता था उसने अचानक मना कर दिया। अब तो रोहन भी परेशान हो गया, क्योंकि आरोही का दिया हुआ पैसा भी खर्च कर दिया था और उसका जॉब भी नहीं करवा पा रहा था। काफी मशक्कत के बाद भी रोहन आरोही का किसी बैंक में जॉब नहीं लगवा पा रहा था। अब वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आरोही झूठ बोल बोल कर परेशान हो गई थी। उसकी परेशानी तब बढ़ गई जब उसके पापा ने उसके लिए एक बढ़िया रिश्ता भी तय कर दिया था, क्योंकि आरोही बैंक में जॉब कर रही थी। अब क्या करे, आरोही को समझ नहीं आ रहा था। इसकी वजह से जहाँ आरोही और रोहन के रिश्ते प्यार भरे हुए थे, वहीं बहुत ज्यादा कड़वाहट आ गई थी। उनके रिश्तों के बीच ना जा चाहते हुए भी आरोही ने रोहन से रिश्ता तोड़ दिया और उसने रोहन से पैसा मांग लिया। जहाँ दोनों एक साथ जिंदगी बिताना चाहते थे, वहीं दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। आज रोहन से जब आरोही के बारे में पूछता हूँ तो वो बोलता है वो कौन थी। रोहन की इसमें कोई गलती नहीं थी, लेकिन आरोही इसे ना समझ पाई और इस गम को रोहन बर्दाश्त ना कर सका और पागल हो गया। इसकी शुरुआत निगाहों से होती है, सजा की शुरुआत गुनाहों से होती है। कहते हैं इसकी भी एक गुनाह है जिसकी शुरुआत 2 निगाहों से होती है। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें आप अपनी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में ही घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक यार, तब तक के लिए धन्यवाद।